नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक भारत एक सुर। यहां पर हम माघ महात्म्य कथा की श्रृंखला में आज अगला भाग लेकर आ गए हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज लेकर आते हैं आपके लिए हमारी संस्कृति की वो गाथाएं, वो कथाएं जो आपको पूरे तरीके से सच्चा हिंदू, सच्चा भारतीय बनाती है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि यमदूत ने विकुंडल को यह बताया कि जो किसी को दुख नहीं देता वो यमलोक नहीं देखता। अब यमदूत धर्म का और गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं कि अतिथि देवो भव का पालन करने वाला सदैव स्वर्ग को प्राप्त करता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। 10वां अध्याय की कथा यहां से शुरू होती है। जो व्यक्ति मध्याह्न या रात्रि में आए हुए अतिथि को अन्न और जल देता है वो ब्रह्म के समान पूज्य हो जाता है। यमराज कहते हैं कि अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता। जो अन्न, जल, तिल और ईंधन का दान करता है उसे यम का भय कभी नहीं रहता। जो अपने पापों का प्रायश्चित करता है और प्रतिदिन स्नान करता है वो नरक का रास्ता नहीं देखता। माघ मास में चलती नदी के जल में स्नान करने वाला जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। जो सत्यवादी, क्षमाशील, दयालु और विनम्र है वो सदा शुभ लोकों को प्राप्त कर जाता है। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, एक बार जो गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। दूसरे तीर्थों के समान समझता है वो अवश्य नरक में ही जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण कर लेते हैं। वो ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाले नरक में नहीं जा सकते। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान तो करना ही चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वो आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो गौ माता को निकाल देता है कीचड़ से, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वो आकाश में तारागण की तरह होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वो घोर पापों से भी बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वो यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन में भी कभी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करता वो दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में चला जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता के तुल्य करता है वो यम द्वार कभी नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वो ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य होती है, शील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र को समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वो पाप रहित होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान माघ मास महात्म्य भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते हैं, और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी कृपा के श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे उसकी बुद्धि पवित्र होगी और मनुष्य का पाप नहीं होगा।
गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ 10वें अध्याय की कथा का समापन होता है। साथियों, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक खुश रहिएगा। जय श्री राम।